हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट परीक्षा में पहली बार आप लोग उसको सुनेंगे। और वो जानकारी है, आज हम आप लोगों के लिए एक उत्तर पुस्तिका को आप कैसे एग्ज़ाम में फिल करेंगे उसके कुछ टिप्स आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, ये आपकी उत्तर पुस्तिका पर ऊपर लिखा होता है। उसके बाद में आप इस पुस्तक में उत्तर पुस्तिका में देख रहे होंगे, सबसे पहले आप इस उत्तर पुस्तिका में भरेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है आपका 20 20 72 48, 20 72 48, ये इसका अनुक्रमांक हो गया। उसके बाद में दूसरा जो नंबर आ रहा है इसका, वो आता है विषय का। तो यहाँ पर आप विषय, जो भी आपका संबंधित विषय उसमें भर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे परीक्षा का दिन, और उसके बाद में अगला पॉइंट होता है परीक्षा का केंद्र, जिस स्थान पर आप परीक्षा दे रहे हैं, जिस कॉलेज में आप परीक्षा दे रहे हैं। ये 5 प्रविष्टियाँ बहुत आवश्यक आपके लिए भरने के लिए होती हैं। इसके बाद आप इधर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ये जो देख रहे होंगे शब्दों में लिखा जाता है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखा जाता है। उसके बाद में अगले जो है परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा तिथि एवं पाली। इसके साथ साथ इसमें भरना होता है आपको प्रवेश पत्र पर अंकित संकेतांक, जो कि आप ये कॉलम आप देख रहे होंगे, उस कॉलम में आप उसको भर सकते हैं। परीक्षा का जो पेपर होता है उस पेपर के संकेतांक को, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसके बाद में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और वो है हमारे पास में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र का नाम, जिसे आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे हल्के हल्के से। और ये जो पूरा क्वेश्चनों का विवरण दिया गया है, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे एक पेपर में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 से लेकर आपके 24 तक के क्वेश्चन हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 25 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसके बाद में 37 से 38 तक इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपको भरने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप परीक्षार्थी का जो है रोल नंबर, जैसे हम अनुक्रमांक कहते हैं, वो अंकों में भरा जाता है। उसके बाद में शब्दों में भरेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट या विषय डालेंगे, परीक्षा का दिन डालेंगे, परीक्षा का केंद्र डालेंगे। जिस कॉलेज में आप परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षा का केंद्र कहलाता है। जिस पाली में दे रहे हैं, पाली प्रथम में या द्वितीय में, परीक्षा की तिथि क्या है, तारीख क्या है, वो उसको लिखा जाता है। उसके बाद में संकेतांक, पेपर का जो संकेतांक होता है, जैसे 325 से DI है, इस तरीके से पेपर का संकेतांक होता है। और यहाँ पर क्वेश्चनों को, और लास्ट में आपको साइन करना होता है। इसके साथ साथ हम कुछ आपको इसकी कॉपी के जो बाद में इसकी कॉपी पर कितना पृष्ठ होता है वो भी आप देख लीजिए। ये 32 पृष्ठ कवर सहित होता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा शायद, ये 32 पृष्ठ कवर सहित होता है। इसके बाद में आप इसमें बार कोड भी यूज़ किया जाता है, और इस कॉपी पर एक कोड लिखा रहता है, जिसका जो कॉपी का सीरियल नंबर होता है। ये सामान्यतः कॉपी धागे से सिली होती है, और धागे से सिली होती है। उसके बाद में इसके जो लास्ट वाला जो पेपर है, जिसे हम बैक पृष्ठ कह सकते हैं, उसमें भी कुछ निर्देश दिए रहते हैं। उन निर्देशों की संख्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उस निर्देशों की संख्या जो है वो 12 होती है, और आप यहाँ पर उन चीज़ों को भी आप थोड़े से हल्के से देख सकते हैं। और जो निर्देश हमारे दिए गए हैं वो सबसे पहले निर्देश ये होता है कि उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कि क्या कौन कौन से हमारे रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम में, क्या क्या हमें ले जाना होता है एग्ज़ाम में और क्या क्या नहीं ले जाना होता है। इन सब चीज़ों को का भी हमको ख्याल रखना होता है। सबसे पहले हम आपको रूल नंबर, निर्देशों का जो रूल है, वो पहला रूल क्या होता है वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर पुस्तिका में कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। पहला नियम हमारा ये है, उत्तर पुस्तिका में कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना चाहिए। दूसरा है, पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही, दूसरा नियम है जो हमारे पास में, वो पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी उत्तर पुस्तिका की मांग की जाए। अगला जो पॉइंट आ रहा है आपको, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट का विशेष ध्यान परीक्षा हॉल में रखना है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र
रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई भी अन्य कागज़ लाने की अनुमति नहीं है। फिर से इस नियम को सुन लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक नियम है। अगर ये नियम आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो आपको परीक्षा में दिक्कत आने वाली है। परीक्षा में हो सकती है आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग इन सारी परेशानियों से बिल्कुल मुक्ति पाते रहें। उसके लिए हमारी बातों को फॉलो करें। परीक्षा कक्ष में, फिर से देखिए, परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र की रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी अन्य कागज़ आपके पास में नहीं होना चाहिए। और एक और पॉइंट आपको अगला दिया है, इसमें बता रहे हैं, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में अंतिम लिखित प्रश्न के नीचे अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में अवश्य लिखना चाहिए। जब आप क्लोजिंग करते हैं, लिखते समय पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, उसके लास्ट में आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर को अंकों में और शब्दों में लिखना है। परीक्षार्थी को चाहिए कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रश्नों के हल के अतिरिक्त कुछ भी न लिखें, इसके अलावा कुछ न लिखें, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनहीनता मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आपके पास में कुछ हमने निर्देश बताए हुए हैं जो कि आप लोगों को परीक्षा के दौरान देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़े ध्यान रखनी है कि हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। जो हमने आपको रूल बताए हुए हैं उनको ध्यान से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक।